हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 49 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 50 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 49 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित 1 से 90 तक प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि कुल 150 प्रश्न है वो अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों में से। त्रिपिटक क्या है? बताइए, नाम तो सुना ही होगा। त्रिपिटक क्या है? दोस्तों, ये त्रिपिटक है, ये बौद्ध साहित्य है। क्या है? बौद्ध साहित्य। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, इसमें क्या है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने से लेकर महापरिनिर्वाण तक प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इसके 3 भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध साहित्य है। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 घंटा 30 मिनट आगे। 5 घंटा 30 मिनट आगे। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे। आगे देखिए, यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है, वे पौने जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है कहलाती है। वे पौने जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों, वो प्रचलित पौने कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रचलित पौने। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रचलित पौने। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी कहलाती है। सूर्य एवं पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? दोस्तों, वो कहलाती है क्या? तो उसको अपसोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसोर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अपसोर बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, 95 नंबर का प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? तो दोस्तों, ये अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये किसको दी गई? ये गवर्नर जनरल को दी गई दोस्तों, गवर्नर जनरल को। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गवर्नर जनरल को दी गई। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत संस्था है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत संस्था है, तो वो संस्था कौन सी है? तो वो है बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल संरक्षण आयोग। 97 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, भूकंपीय तरंगों का आलेखन किस यंत्र से होता है? भूकंपीय तरंगों का आलेखन किस यंत्र से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, सीस्मोग्राफ से। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीस्मोग्राफ से। 98 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है दोस्तों कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी पर्वत है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यहाँ पर अपना 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ज्वार भाटा कितने समय के अंतराल पर आता है? ज्वार भाटा कितने समय के अंतराल पर आता है? तो दोस्तों, ये आता है 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर। 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर ज्वार भाटा है वो आता है। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो दोस्तों, ये माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 से।
दोस्तों, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? दोस्तों, ये संबोधित करते हैं विकास अधिकारी को। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकास अधिकारी को। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, राज प्रमुख द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? राज प्रमुख द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 29 अगस्त 1949 को। 29 अगस्त 1949 को। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों कीपाकार आकृति के। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कीपाकार आकृति के। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? दोस्तों, ये मिले हैं कालीबंगा में। कहां पर? कालीबंगा में, हनुमानगढ़ में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? तो दोस्तों, ये भाग है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, ये दोस्तों हिमालय के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर भारत के उत्तरी पर्वतीय किसका भाग है? उत्तरी पर्वतीय का पूछ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैलाश पर्वत का, आर्मीनिया घाट का, पामीर गांव का। तो दोस्तों, ये सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए हिमालय के रूप में भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर है वो फैला हुआ है, और ये पामीर पर्वत प्रणाली का भाग है। ठीक है, और ये पश्चिम में पामीर गांव से निकलकर यह अरुणाचल प्रदेश तक है वो फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर गांव का। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? निम्न में से वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है, वह कौन सी है? तो दोस्तों, वह काली मृदा है। कौन सी? काली मृदा है, जो सिंचाई यानी कि इस मृदा के अंदर सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइए, मेग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भाग 3 को। भाग 3 को दोस्तों भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है, बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 था, लेकिन बाद में इसको समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे 29 और 30 अनुच्छेद है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये भी दोस्तों इसको भी गलत माना जाएगा, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है ये दोस्तों अनुच्छेद 300 का में इसका वर्णन है। ठीक है, अब 31 में नहीं है, 31 से इसको हटा दिया गया है। ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है,
9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बताइए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिंधु स्थल जो कच्छ क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, सिंधु स्थल जो कच्छ क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लोथल। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लोथल। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जापान को। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जापान को। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इस्पात। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस्पात। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दूसरा स्थान है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान है। ठीक है, आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से जल संरक्षण तथा प्रबंध की ऐसी तकनीक जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। निम्न में से जल संरक्षण तथा प्रबंध की ऐसी तकनीक जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो वो है दोस्तों इसमें खड़ीन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा खड़ीन। 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, तो दोस्तों वो है खिलाफत आंदोलन। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया था। ठीक है, और दोस्तों नवंबर 1919 को नई दिल्ली में होने वाले खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र शहर की नगर प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बताइए। मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र शहर की नगर प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? तो वो है इंडिका पुस्तक। ठीक है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है? सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर पर ये स्थित है सारगेसो सागर। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कबीर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही कबीर। 120 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है दोस्तों। देखिए यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ऋग्वेद की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसके अंदर देखिए पहला है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद से संबंधित है जो पहला कथन है वो गलत है। क्योंकि दोस्तों ऋग्वेद का जो काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच है वो माना जाता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। इसकी रचना प्राकृत में की गई।
थी, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं इसकी जो रचना है वो वैदिक संस्कृत में की गई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में दोस्तों 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है तीसरा नंबर का कथन सही है, बाकी 1 और 2 क्या है, गलत है। तो कूट भाषा में अगर अपन देखें तो 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 3 सही है, 1 और 2 गलत है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है ऊंचाई पर बसा है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दक्षिणी पूर्वी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दक्षिण पूर्वी। 122 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला के निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसका मानसून के समानांतर होना। इनका मानसून के समानांतर होना, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 21.3%। तो यहाँ पर है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 21.3 है, वो कहीं नहीं दे रखा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 21.3 करना है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर 21.3% इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं। दोस्तों बैसाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों आखा तीज पड़ती है और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी पड़ती है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 125 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया। दोस्तों ये उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों ये किया गया। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मित्रों, रेट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लास है वो करवा दी गई है। तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, जैसे कि रेट भारतीय इतिहास, रेट भारत का भूगोल, रेट विश्व का भूगोल, रेट पॉलिटिकल साइंस, रेट राजस्थान इतिहास, रेट राजस्थान भूगोल, इस नाम से आपको वहां अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे और उनका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर ऑब्जेक्टिव क्लास सिलेबस के अनुसार जरूर देखें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। 126 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए एक तरफ पार्क है दूसरी तरफ स्थान है, अपने को बताना है कि कौन सा पार्क कौन से स्थान पर है। देखिए स्टोन पार्क है वो कहां पर है, तो दोस्तों ये धौलपुर व करौली में है स्टोन पार्क, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो कहां पर है, तो दोस्तों ये सीतापुरा जयपुर में है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। सूचना तकनीक पार्क है वो कहां पर है, तो दोस्तों ये जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में है ये सूचना तकनीक पार्क। और जापानीज पार्क है वो कहां पर है, तो दोस्तों ये निमराना अलवर में है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4321, 4321, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कोठारिया के सामंत ने दोस्तों इनको शरण दी थी, ठीक है। तो और कोठारिया के सामंत कौन थे, ठाकुर रावत जोध सिंह। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 128 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय है वो दोस्तों 1956 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था? दोस्तों वो है रामानंदी संप्रदाय। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों खानों के नाम दे रखे हैं और सूची सेकंड में खनिज दे रखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए राजपुरा दरीबा। दोस्तों राजपुरा दरीबा में किसका उत्पादन होता है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, राजपुरा दरीबा में सीसा दस्ते का उत्पादन होता है साहब। ठीक है। नाथरा की पाल, दोस्तों नाथरा की पाल जो उदयपुर में है, ये लोहे ऐस की खान है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। खोदरीबा में दोस्तों, खोदरीबा नाम तो सुना ही होगा आपने, ये खोदरीबा है, ये दोस्तों तांबा उत्पादन क्षेत्र है, यानी कि तांबे की खान है खोदरीबा में। और बांदर सिंदरी जो अजमेर में है, ये बेरिलियम की खान है दोस्तों बांदर सिंदरी में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 3 यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे, मानचित्र विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। 132 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, तो क्या शामिल है? तो दोस्तों भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? दोस्तों आप विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है क्योंकि एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है द इंडियन ओपिनियन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द इंडियन ओपिनियन। आगे देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। तो वो है पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वालर का प्रसिद्ध नृत्य है। वालर का प्रसिद्ध नृत्य है, तो दोस्तों वालर का प्रसिद्ध नृत्य है तो ये गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, ये वालर नृत्य। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 140 नंबर का प्रश्न, लोक देवता गोगा जी डक दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर है, ठीक है, डक नहीं है, डॉक्टर है। लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों ये समकालीन थे महमूद गजनवी के समकालीन। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 141 नंबर का प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों बूंदी में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी में। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का अपने को चयन करना है। दोस्तों अगर मैं इनकी क्रम की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रम, देखिए पृथ्वीराज तृतीय है, ये सोमेश्वर का बेटा था दोस्तों, ठीक है।
तो यानी कि सबके लास्ट में 2 और 4 है वो होने चाहिए। ठीक है, सबके लास्ट में है वो दोस्तों 2 और 4 है वो होने चाहिए। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें पृथ्वीराज सेकंड आएगा। ठीक है, फिर आएगा सॉरी पृथ्वीराज नहीं, सबसे पहले आएगा विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, यह आएगा, फिर आएगा पृथ्वीराज सेकंड, ये दूसरे नंबर पे आएगा, फिर सोमेश्वर और फिर पृथ्वीराज सॉरी हाँ, फिर सोमेश्वर आएगा, फिर पृथ्वीराज तृतीय आएगा। यानी कि इसमें अपना सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है, वही अपना सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन है, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, आवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? आवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गुर्जर प्रतिहार कालीन। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में दोस्तों रामदेव जी के मंदिर हैं और सूची सेकंड में संबंधित क्षेत्र हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रोनेचा का मंदिर है वो कहाँ पर है, बताइए दोस्तों। रोनेचा का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये रोनेचा के मंदिर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, यानी कि दोस्तों पहले का क्या हो जाएगा 2। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए बराटिया का जो मंदिर है, बराटिया का मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों ये पाली में है। और छोटा रामदेवरा कहां पर है? तो दोस्तों ये गुजरात में है। और रामदेव धाम सुरताखेड़ा ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3 यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से सहरिया जनजाति के नृत्य नहीं है। निम्न में से सहरिया जनजाति के नृत्य नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे नेजा नृत्य। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेजा नृत्य। ठीक है, आगे देखिए 146 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पाबूजी की फड़ है, ये दोस्तों सबसे लोकप्रिय फड़ है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 147 नंबर का प्रश्न है, एक चयनित प्रतिक्रियात्मक प्रश्न को छात्रों द्वारा की आवश्यकता होती है। एक चयनित प्रतिक्रियात्मक प्रश्न को छात्रों द्वारा किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये आवश्यकता होती है सही जवाब पहचानने की। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मस्तिष्क मापन का तात्पर्य, मस्तिष्क मापन का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों ये तात्पर्य है बोधात्मकता को बढ़ाने की तकनीक है दोस्तों ये। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 149 नंबर प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है विद्यालयहीन तथा सहविद्यालय सीमाओं को छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सृजनात्मक उत्तरों को आवश्यकता होती है। सृजनात्मक उत्तरों को आवश्यकता होती है, तो दोस्तों ये आवश्यकता होती है खुले प्रश्नों की। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा खुले प्रश्नों की। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो करवा दिए। अब अपन बाल विकास हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित पहला प्रश्न, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बताइए बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करनी है, बताना है। दोस्तों बाल्यावस्था की विशेषता देखिए मूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ये अपना इसमें गलत दे रखा है, ये विशेषता नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किस विचारक का है? बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किस विचारक का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है दोस्तों इसमें थॉर्नडाइक का। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक का है। आगे देखिए, समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे स्वेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं, यह परिभाषा है।
समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे स्वेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं। यह परिभाषा है। तो दोस्तों यह परिभाषा है, यह किसकी है? तो दोस्तों ये कुप्पुस्वामी की परिभाषा है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कुप्पुस्वामी की परिभाषा है। आगे देखिए, बुद्धि के असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। बताइए कौन से बालक आते हैं? यहाँ पर देखिए, इसमें मंदबुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, सृजनात्मक बालक, तीनों ही आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अवस्था में आते आते बालक की स्वेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? निम्न में से किस अवस्था में आते आते बालकों की स्वेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बाल्यावस्था में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल्यावस्था में। आगे देखिए, सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है? सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों, ये किसकी देन है? तो ये गेस्टाल्टवादियों की देन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सीखने की गति निर्भर करती है। दोस्तों सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, सीखने वाले की प्रेरणा पर, जिज्ञासा पर, सीखने वालों की रुचि पर। तो दोस्तों उक्त सभी पर सीखने की गति निर्भर करती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उन्नतोदर तथा नतोदर वक्रों का मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? उन्नतोदर तथा नतोदर वक्रों के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, मिश्रित वक्र कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित वक्र। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है, आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम राइट आंसर, इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण। ज्ञान निर्माण का सरलीकरण, ये दोस्तों निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यक्तिगत भिन्नता पर। यह क्या करती है? निर्भर करती है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फ्रायड द्वारा सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया गया? फ्रायड द्वारा सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काम प्रवृत्ति। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काम प्रवृत्ति राइट आंसर। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है स्थानीय बुद्धि पर। ठीक है, स्थानीय बुद्धि पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं। खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन? तो दोस्तों मूर्त बुद्धि वाले। राइट आंसर हो जाएगा मूर्त बुद्धि वाले। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 30 कार्ड होते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 30 कार्ड। आगे देखिए, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता होती है। छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परामर्श की। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा परामर्श की। आगे देखिए, जब बालक अपनी असफलताओं के दोषों को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है वह विधि कहलाती है। जब बालक अपनी असफलताओं के दोषों को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है वह विधि कहलाती है। तो दोस्तों वह विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों स्थानापन्न समायोजन की विधि कहलाती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक बालक जिसकी उपलब्धि कक्षा 6 तक अच्छी थी पर 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी है तो वह है।
एक बालक जिसकी बुद्धि यानी कि एक बालक जिसकी उपलब्धि कक्षा 6 तक अच्छी थी पर 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी है, तो वह है दोस्तों शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्पष्ट चिंतन की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये कथन है दोस्तों किसका, तो ये क्रो एंड क्रो का कथन है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं, तो वो कारक कौन से हैं, तो वो है दोस्तों परिवार का विघटन, शारीरिक दोष, वंशानुक्रम का प्रभाव। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है, यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। ये तो सारे के सारे दोस्तों शिक्षण सूत्र है, लेकिन तर्क से मनोविज्ञान की ओर ये शिक्षण सूत्र नहीं है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान पर बल देता है। एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान पर बल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्रियात्मक। यहां पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य व प्रयोजन क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य व प्रयोजन क्या है, बताइए दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, परंपरागत तथा रूढ़िवादिता का खंडन करना, संपूर्ण विद्यालय प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाना, विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके उसमें सुधार न करना। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही है। तीसरा अपना इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षण के बारे में असत्य कथन है। शिक्षण के बारे में असत्य कथन कौन सा है, तो देखिए शिक्षण अनुदेशन है, पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा। इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता दोस्तों यहाँ पर देखिए वैधता है, स्पष्टता है, विभेदीकारिता है, लेकिन अविश्वसनीयता नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केटल। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, केटल। आगे देखिए, पारिस्थितिक परक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है दोस्तों, पारिस्थिति परक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यूरी ब्रॉन फ्रेनबेनर, यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं, तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं वो कौन है, अल्फ्रेड बिने हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा है, ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिक्षण अनुभव, ये भाग नहीं है। बाकी अधिगम अनुभव, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, ये तीनों मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर 30 प्रश्न है, ठीक है। देखिए, गद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था, अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्राय जब भी पड़ोसी से खटपट होती है रेखांकित शब्द के आधार पर क्रमशः है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 अंडरलाइन कर रखे हैं, एक पड़ोसी और एक खटपट। बताइए ये पड़ोसी शब्द है, ये तद्भव है, या देशज शब्द है, या तत्सम शब्द है, ये दोनों का अपने को क्रम वाइज बताना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पड़ोसी है ये तद्भव शब्द है और खटपट है ये दोस्तों देशज शब्द है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है, रेखांकित शब्द है। पड़ोस है सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है, रेखांकित शब्द है। तो दोस्तों ये रेखांकित शब्द है, ये विशेषण का शब्द है दोस्तों, ये सामाजिक, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गरीब शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है, गरीब शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अकिंचन, अकिंचन है, ये गरीब शब्द का पर्यायवाची है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है,
कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वाभाविक है। स्वाभाविक है ये दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय इसमें दोनों प्रयुक्त है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों सदैव शब्द में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? तो दोस्तों देखिए डबल मात्रा जहां पर भी आपको दिख जाए वहां पर आपको वृद्धि संधि करनी है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है, सदा प्लस एवं। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहां पर भी गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, जो कि अपन नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए इससे देश के शक्तिबोध को आघात पहुंचता है, इससे देश के शक्तिबोध को आघात पहुंचता है। रेखांकित शब्द से आशय है। दोस्तों रेखांकित शब्द से आशय है, तो यहां पर रेखांकित शब्द है वो शक्तिबोध है, ठीक है दोस्तों। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें देखिए सामर्थ्य का ज्ञान होना। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऐसा न करने से देश के शक्तिबोध को आघात पहुंचता है, वाक्य में कौन सा काल है? ऐसा न करने से देश के शक्तिबोध को आघात पहुंचता है, वाक्य में कौन सा काल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामान्य वर्तमान काल। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, सामान्य वर्तमान काल। आगे देखिए निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन ही रहा है? कौन सा शब्द सदैव एक वचन ही रहा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आत्मविश्वास जो शब्द है ये सदैव एक वचन रहा है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से पुल्लिंग शब्द किस विकल्प में है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द किस विकल्प में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मनुष्य। मनुष्य शब्द में दोस्तों ये पुल्लिंग है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न है, कर्ण के सघन आत्मविश्वास ने संदेह की तरेड़ डाल दी, ठीक है। रेखांकित राजस्थानी शब्द का तात्पर्य यहां पर देखिए तरेड़। तरेड़ राजस्थानी भाषा में किसको कहते हैं? दो ये कहते हैं दरार या फूट पड़ना को कहते हैं तरेड़, ठीक है। जैसे दीवार में तरेड़ पड़ गई तो मतलब दरार पड़ गई, यानी कि फूट डालना। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वाक्य का अंग कहलाता है। तो दोस्तों वाक्य का अंग क्या कहलाता है? तो दोस्तों वाक्य का अंग उद्देश्य कहलाता है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उद्देश्य कहलाता है। आगे देखिए यदि तुम आओ तो मैं चलूं, यदि तुम आओ तो मैं चलूं अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो इसमें अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य है। यहां पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संकेतवाचक। आगे देखिए निम्न में से सही विकल्प कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। सही विकल्प कौन सा है? देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि बिना परिश्रम सफलता की प्राप्ति, बिल्कुल सही है। अपना हाथ जगन्नाथ यानी कि अपना कार्य स्वयं द्वारा करना ही उपयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यानी कि एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी यानी कि अपराध करके रोप जमाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए टकासा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। दोस्तों मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो वो है लज्जित होना। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लज्जित होना। आगे देखिए गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। रेखांकित शब्दों के मध्य कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें? वो है विवरण चिन्ह। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विवरण चिन्ह। आगे देखिए इसमें निम्न में से मोंटेसरी विधि का गुण नहीं है, बताइए। कूट आधार पर अपने को चयन करना है। निम्न में से मोंटेसरी विधि का गुण नहीं है, बताइए। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मोंटेसरी विधि का गुण कौन सा नहीं है, ये परीक्षा में ये पूछा गया है। तो यहां पर देखिए यह मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षक केंद्रित विधि है, ये गलत हो जाएगा। देखिए बालक स्वयं करके सीखता है तो ये शिक्षक केंद्रित विधि है, ये नहीं है। आगे देखिए बालक का शारीरिक व मानसिक विकास होता है, बिल्कुल सही है। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन है, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? ये मोंटेसरी विधि का गुण नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केवल 3 असत्य है। आगे देखिए किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार बालक एक बगीचा है, छात्र एक फूल है तथा शिक्षक एक माली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फ्रोबेल के अनुसार। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्रोबेल के अनुसार। आगे देखिए निम्न में से किस विधि का निर्माण अवलोकन एवं निरीक्षण विधि के संयोग से हुआ है?
निम्न में से किस विधि का निर्माण अवलोकन एवं निरीक्षण विधि के संयोग से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पर्यवेक्षित विधि। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है? निम्न में से कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है? राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। 50 नंबर प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि का उपयोग करते समय शिक्षक सबसे पहले संबंधित विषय वस्तु का किसमें अनुवाद करता है? बताइए, व्याकरण अनुवाद विधि का उपयोग करते समय शिक्षक सबसे पहले संबंधित विषय वस्तु का किसमें अनुवाद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मातृभाषा में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर मातृभाषा में। आगे देखिए आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है। आगमन विधि के सोपानों का जो सही क्रम है वो सही क्रम है दोस्तों इसमें प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये क्रम सही है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए कूट के आधार पर बताइए कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बताइए दोस्तों, एक अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अपने को यहाँ पर अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है नहीं है, तो कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखिए वेदता है, वस्तुनिष्ठता है, ठीक है, व्यापकता है, लेकिन आत्मनिष्ठा नहीं है। तो यहाँ पर अपना देखिए कूट भाषा में उत्तर देना था केवल 3, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए कूट के आधार पर चयन करें कि कौन सा पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। कौन सा पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बालकों के ज्ञान को बढ़ाना, ठीक है, ये उद्देश्य है। स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये भी उद्देश्य है। शब्द एवं सुक्ति भंडार में वृद्धि, ये भी उद्देश्य है। ज्ञान की सीमा को सीमित करना, ज्ञान की सीमा को सीमित करना ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत इसमें सिर्फ 4 है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अविश्वसनीय परिणाम देने वाला परीक्षण नहीं है। अविश्वसनीय परिणाम देने वाला परीक्षण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अप्रमाणीकृत परीक्षण और अमानकीकृत परीक्षण, ये दोनों नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए व बी दोनों। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तक की सर्वप्रथम रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तक की सर्वप्रथम रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोमेनियस को। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कोमेनियस। आगे देखिए निम्न में से विषम शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? निम्न में से विषम शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चलचित्र। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही चलचित्र है। आगे देखिए भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस मनोवैज्ञानिक प्रकृति का विशेष योगदान होता है? भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में किस मनोवैज्ञानिक प्रकृति का विशेष योगदान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है अनुकरण, जिज्ञासा, अभ्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा विकास की अवस्था में बालक प्रत्यक्ष से भाषा सीखने की ओर प्रवृत्त होता है। भाषा विकास की अवस्था में बालक है प्रत्यक्ष से भाषा सीखने की ओर प्रवृत्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रथम अवस्था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रथम अवस्था। आगे देखिए कूट के आधार पर श्रुति लेखन विधि के गुणों पर विचार करते हुए सत्य कथन का अपने को पहचान करना है। कूट के आधार पर श्रुति लेखन विधि के गुणों पर विचार करते हुए सत्य कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें सत्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए यह मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है। बालक शुद्ध शब्द ज्ञान प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। बालक में अच्छे श्रोता के गुण विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। समय कम लगता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें समय अधिक लगता है। राइट आंसर इसमें ए बी सी तीनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कूट के आधार पर सत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए योगात्मक परीक्षण, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह परीक्षण लिखित प्रकार का होता है, बिल्कुल सही है। यह परीक्षण विद्यालय स्तर पर आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। इसका जांच कार्य बोर्ड विभाग में सहयोग होता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में 3 ऐसे होते हैं, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चारों ही सही है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपन भाषा थर्ड यानी कि भाषा सेकेंड
भाषा सेकंड संस्कृत से संबंधित यहाँ पर अपन प्रश्न है वो 30 प्रश्न पढ़ेंगे। मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए सर्वप्रथम 61 से लेकर 65 तक अपने को गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए अत्यधिकम इतस्य संधि विच्छेद है क्या, बताइए अत्यधिकम का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों अति प्लस अधिकम। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए बाधते इत्यत्र कै लकार है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों लट लकार हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए रात्रोवाद ने घटिका दृष्ट यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपने को समय बताना है। यहाँ पे टाइम हुआ है दोस्तों 9:15 को, 9:15 बजे हैं, ठीक है। देखिए रात्रो वादने, ठीक है। अब यहाँ पे जो 9:15 को संस्कृत भाषा में क्या लिखेंगे यहाँ पर वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसको बोलेंगे देखिए सपादनव, ठीक है, सपादनव बोलेंगे इसको। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रात्रो सपादनव वादने, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अतः प्रातः काल सायकाल च सुख करो भवत वाक्य अस्मिन कति अवयव पदानि संति, बताइए इसमें अवयव पद वाला कौन सा है, यानी कि कितने अवयव पद हैं इसमें। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 4 अवयव पद हैं। कितने अवयव पद हैं, 4। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सूर्य से ताप इत्यत्र कै समास है, सूर्य से ताप इत्यत्र कै समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तत्पुरुष, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए पद्यांश को पढ़कर अपने को क्या देना है, उत्तर देना है 66 से 70 तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें पदस्य अस्मिन कै अलंकार है, पदस्य अस्मिन कै अलंकार है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अर्थांतर न्यास, ठीक है, अर्थांतर न्यास। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए समाविष्टु पदस्य उचितम विभाजनम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों बताइए तो वो है सम प्लस आ प्लस विस प्लस लोट। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यथेष्टम इतस्य संधि विच्छेद करणीयम, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यथा प्लस इष्टम, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए धीरा इति पदम कस्मिन लिने प्रयुक्तम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है स्त्रीलिंग है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु वाक्यमिदम लट लकारे परिवर्तनम, बताइए तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें लक्ष्मी यथेष्टम गमिष्यति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति, बताइए व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है आदर्शनम लोप है। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको इतस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विरान बोधत, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है ता किम कुर्वन्ति अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ता भी किम क्रियते, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए त्वम मम मित्र अस्ति, त्वम मम मित्र अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मित्रम, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्रम। आगे देखिए पृथ्व्या, यहाँ पे देखिए पृथ्व्याम रत्नानि जलमग्नम सुभाषितम रिक्तस्ताम पूर्यत्वा सुक्तिम निर्मात्पैत, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बताइए कौन सा, तो वो हो जाएगा इसमें त्रीणी, राइट आंसर इसमें दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा त्रीणी। आगे देखिए उत्तम लेखनम कथमा प्रक्रियाम अनुसरती, बताइए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें ये हो जाएगा देखिए विचारणाम लेखनम प्रारूप लेखनम संशोधनम पुनरावलोकनम अभिलेखनम च, राइट आंसर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए एका शिक्षिका सब शिक्षार्थी भे रेल समय सारणी प्रदाय तातंतिथि सीन श्रेण्यानुसारणम आरक्षण पत्रम पूर्यतुम कथयति अस्या गतिविधो वाचनस्य किम उपकौशलम निहितम, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है इसमें कौन सा, तो वो है देखिए अन्य सामग्र्या सह संबंध द्वारा पाठ्य वस्तुनः स्पष्टीकरणम, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 6 का है कक्षायाम पाठ्य पुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थ प्रियतुम इच्छति तस्य कृते एतद महत्वपूर्ण यत छात्रा। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें स्वयं प्रश्नानान प्रसंतु। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वयम भाषाया उपयोगम कुर्मः है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें भाव विनिमयार्थम। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम विना अधिगमनम इति नामनी प्रतिवेदनम प्रतिवेदने कानिचित अनुशंसनानि कृतानि। दोस्तों निम्नलिखित किम अनुशंसनम न। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए पाठ्य पुस्तकेषु प्रतिबंध है भवेत। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए छात्र केंद्रिता कक्षा इतनेन का अभिप्राय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों विभिन्न गतिविधियों भी छात्र पठन पाठन प्रक्रिया। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर कौशले अपूर्ण सांकेतिक उत्तरात्मक प्रश्न प्रच्छेद किम, तो वो है न। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सुगम पद्धति निर्बाध विधि मात्र विदो इति कस्य विधेय अपरम नाम। राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रत्यक्ष विदो। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सामान्यत विशिष्टम प्रति शिक्षण सूत्र से प्रयोग कस्मिन विदो क्रियते। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है निगमन विधि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर निगमन विधि। आगे देखिए यहाँ पे राजभाषा आयोग से प्रतिवेदनम। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है 1956। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लिखित परीक्षा विदो सम्मिलित है नास्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाषणम। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गीत श्लोक प्रार्थना इत्यादिनाम पठनम विशेष रूपेण कस्मिन विदो क्रियते। राइट आंसर हो जाएगा वो है सामूहिक पठन विदो। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत भाषा अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है संश्लेषणात्मिका। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे यम यमी समाद गार्गी मैत्री समाद कस्य विधे उदाहरणम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाद विवाद विधि। ठीक है यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा प्रयोजनम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है भावग्रहणम विज्ञाना वीरदनम व्यवहार ज्ञानम संपादनम। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सर्वम। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 50 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।